ओके। सर आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं, हमारी आवाज़ आ रही है। चलें, अब आप आ गए हैं, दोबारा हम आपसे कर लेते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि एक लेक्चरर में क्या खसूसियात होनी चाहिए? सर मुझे आवाज़ नहीं आपकी आ रही, शायद कोई मसला बना हो। क्या सर, आप सुन जी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो बुद्ध मत का मज़हब है ये कब है, इसका यानी कि सन आप बताएंगे, ये इसकी तरवीज कब हुई थी? सर ये 526 या 500 से ज़्यादा अदद है, उस कबले ईस्वी की बात है, तब ये स्टार्ट हुआ। ठीक है। अच्छा जी, इसके जो फ़िरक़ों के नाम बता दें। बुद्ध मत में कितने फ़िरक़े हैं? यहाँ पे एक और मौजूद है साहिब जो कह रहे थे मैं मौजूद हूँ, तो जो आना चाहता है इंटरव्यू वो दीजिए ज़रा। जी, आप में से कोई और पर्सन जो इंटरव्यू देना चाहे मुझे अभी बता दें। सर वैसे कोई देना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सर दे देता हूँ इंटरव्यू। हाँ ठीक। एमन बसरी, एमन हाफिज एमन, ये मेरे ख्याल से मेल हैं, मुझे इनका नाम हमेशा से फीमेल लगता है। तो आप मौजूद हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, मैं मौजूद हूँ। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे या आप वीडियो के बगैर इंटरव्यू करें आप? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको सर क्लियर? जी सर आ रही है। चलिए, ओके सर, लेट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। Sir, my name is Hafiz Ahmed Mahsahani, son of Hussain Ahmed. I belong to a very, very famous NPO of Coventry, Lahore, and I did Masters in Islamic Studies from University of Punjab, Lahore, as a regular student in 2016. After that, I completed MPhil in Comparative Study of World Religion from the same department in 2019. Now I am working as a lecturer of Islamic Studies at private law college. Before that, I have almost 5 years experience as a teaching of Islamic Studies at intermediate level at Mansura Degree College. ओके साहिब, सबसे पहले तो आपका नाम समझना इज़ वेरी critical condition for us because I can't understand your name very well. So I ask you other questions like your subject about comparative study of religion because your specialty in this subject. Yes sir. Okay, हम तकाबले अदियान में आते हैं। तो तकाबले अदियान में एक बड़ा मज़हब है जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियज्म जो है ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? सर ये चाइना का सबसे ज़्यादा मानने वाले वहाँ पे इनकी तादाद है। इसके जो पैरोकार हैं जापान भी पाए जाते हैं। इनकी ना इनकी किताबों को एक नाम दिया जाता है, इनकी किताबों को एक नाम दिया जाता है, वो क्या नाम है? जी सर, फाइव किंग्स कहा जाता है। फाइव मोस्टली किंग, ओके। शो शी ली जी और ये इनके नाम वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन किंग और ली की और अहम तरीन किताब जो है इनमें वो बता दें। एटलेटिक्स है गालिबन, ये कन्फ्यूशियस के जो मक़ालात का जो मजमूआ है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपकी ज़ात से कॉलेज में आप जाते हैं, आप एज आ प्राइवेट भी वर्क कर रहे हैं, लॉ कॉलेज में भी कर रहे हैं, किस जगह पे एक गैप आ रहा है हमारे इस्लामिक स्टडी का कि हम लॉ कॉलेजेस में भी पढ़ा रहे हैं, दीगर कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, मगर तरबियत वैसी है और
जो इंसान के अंदर जो इंटरनल चेंजेस होती हैं वो नहीं आ रही, और इस्लामी तहजीब से हम आशना होने की बजाय दिन ब दिन नाशना हो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? सर मैं समझता हूँ कि ये पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। कुछ उस्ताद कराम ऐसे होते हैं कि वो हमें बचपन से हमें उनके नाम और उनके किरदार और उनके अंदाज में हमारे दिलों में आज भी ताज़ा है। तो ये चीज़ें उस्ताद पे डिपेंड करती है कि खासतौर पर अगर इस्लामियात का है तो उस तरह से पढ़ाई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कॉलेज में जाएं, इंस्टीट्यूट भी लिसन में, आप कॉलेज में जाएं, आपके जाने से कोई एक मेजर तब्दीली जो है आपके स्टूडेंट्स में क्या आ सकती है? सर मैं देखिए बड़ा एक इस्लामियात का एक मसला हूँ। मैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन एज अ लेक्चरर करना चाहता हूँ। कौम के मेहमानों में से मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ, उसमें मैं शिरकत करना चाहता हूँ, ताकि बच्चों के अंदर जो चीज़ मैं डेवलप करना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो डिसिप्लिन। जो स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में वेल डिसिप्लिन्ड होता है आगे चल के उसके लाइफ में, तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। अच्छा सर, ये बताएं कि देने की कोशिश करता हूँ। आप ये बताएं कि जो बनु उमैया और बनु अब्बास में बहुत बड़ी जंग हुई है, जंग ज़ाब, जिसकी बुनियाद पे बनु उमैया का दौर ख़त्म हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये तो मुसलमानों की आपस में जंगें थी और इसके बावजूद हज़ारों की तादाद में कत्ल व गारत हुई है और मारे गए लोग, तो इसके क्या बुनियादी फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या हम इनको सियासी जंगें कह सकते हैं या मजहबी जंगें थी? क्या दोनों तरफ जो लोग इसमें हलाक हुए या शहीद हुए या कत्ल हुए, आप इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? सर कुदरत का एक बड़ा बेहतरीन असूल है मकाफात अमल का। आप उसे दी गई, अगर आप उसको पूरी तरह से अदा नहीं करते तो वो आपसे छीन ली जाती है। तो उसकी जो भी असबाब और अवामिल बने, बनु उमैया की कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ उनके मजाक की वजह से ये लोगों के खास तौर पर बनुआज ने उसको अपने हक में इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ बगावत वन क्वेश्चन, आपके नेम जैसा एक बंदा रिसेंटली अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले अफ़गानिस्तान के अंदर एक ड्रोन अटैक में वो अल्लाह ताला को प्यारा हुआ। आप एक तो एमन जवाहिरी की बात कर रहे हैं, तो आप उनके हवाले से क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं? शहीद हैं या जस्ट हलाक है? देखिए उनको उनकी जान जिसने ली है वो खुफार ने ली है, और मेरा इस मामले बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये मुसलमान जो भी कुफार के मामले मारा जाए वो तो शहीद, और वो अमेरिका ने खुद किया कि ये एक वन क्वेश्चन इस पे, फर्ज कीजिए अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर लाइक अजमल कसाब, अगर कोई उनके कंट्री में टेररिज्म करता हुआ मारा जाता है या कोई जो है ना मंशियात स्मगल करता हुआ उनको फांसी हो जाती है, तो नो डाउट वो भी कुफार हैं और ये मुस्लिम था और कत्ल हो गया, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? सबसे पहली बात ये जिसने थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है, हमारे पास कोई डायरेक्ट नहीं है किसी और कंट्री में जाके यूएनओ है, इंटरपोल की फोर्स है, वो उनको अरेस्ट कर रहे हो मसला है। और रही बाकी तो ये अच्छा सर, आप ये बताएं कि कौन सी तफसीर आप पढ़ते हैं? आपकी आवाज़ दरअसल क्लियर नहीं आ रही आज, तो कौन सी तफसीर पढ़ते हैं आप? तफसीर अल कुरान अल अज़ीम को या तफहीमुल कुरान? तफहीमुल कुरान। अच्छा, तफहीमुल कुरान में क्या ऐसी खास बात है जो अक्सर लोग यही पढ़ते हैं? सर ये बड़ी न्यूट्रल मसला और उर्दुबान से थोड़ी बहुत वाक़िफ़ रखने वाला है। अकीदा कफ़ारा किनका अकीदा है? किनका? ईसाइयों का अकीदा है। अच्छा ये बताएं आप कि फ़िक़्ह के अंदर जो एक टर्म इस्तेमाल होती है
जिसको हम कहते हैं खुला, ये खुला किसका हक है? खुला औरत का है मसले हासिल करने। आप पूछिए। जी अहमद साहब, आप ये बताएं कि दो खुदाओं का जो तस्वर है ये किस रिलीजन में पाया जाता है? सर ये ज़ुरतुश्तियत में पाया जाता है, ज़ुरतुश्तियज़्म में पाया जाता है। अक़ीदत सनविय्यत को खुदाओं का तस्वर। क्या आप डेट बता सकते हैं कि व्हेन दिस रिलीजन वाज फाउंडेड? सॉरी सर, विल यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? आई से कि व्हेन दिस रिलीजन वाज फाउंडेड, आप डेट बता सकते हैं? सर मुझे डेट तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक ये जो मसीह में का जो ज़माना है वो पे उसके उनका सदी मसीह उनका ये वाला जो सदी का है डिफाइन नॉट्स। अच्छा, आप ये बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन कब बना था? सॉरी सर। अच्छा चलिए, आपको पता है कि पाकिस्तान आजकल IMF से कर्ज वगैरह ले रहा है तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो क्या बता सकते हैं कि IMF का जो मौजूदा हेड है उनका नाम क्या है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। हाल ही में शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है उनसे, तो मेरा ख्याल है आप TV वगैरह नहीं देखते, खबरें वगैरह? लास्ट 2-3 डेज में ठीक हो गया, जो की वेबसाइट है उस ठीक। अच्छा जी, आप ये बताएं कि बुद्ध मत को हिंदुस्तान में फैलाने में सबसे ज्यादा किरदार किस बादशाह का है? जी प्लीज रिपीट योर आंसर। हिंदुस्तान में बुद्ध मत को लाने में सबसे अहम किरदार महाराजा अशोक की वो बुद्ध मत से मुतासिर हो गए थे और उन्होंने सरकार स्थापित बुद्ध मत की अशात और तरबीज की। जी राइट हो गए थे। अच्छा जी, आप ये बता दें कि खानदान गुलामा का जो बानी कौन था स्लेव डायनेस्टी का? हु वाज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? सर का जवाब मैं उर्दू में देना चाहूंगा। खानदान गुलामा का बानी तो नहीं था, ठीक हो जो गया, शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम। ठीक हो गया। अच्छा सर, सैयद अहमद खान ने जो एक अंग्रेज आथर विलियम म्योर की जो बुक लिखी थी उसके मुकाबले में उसका जवाब देने के लिए एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? सर मेरे टाइम के मुताबिक जब तक मैंने पढ़ा है सिर्फ खुद की किताब का है। ठीक हो गया। बात 1971 की पाक भारत जंग के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? अच्छा जी, और आखिरी गवर्नर? जी, और आखिरी गवर्नर जनरल? आखिरी गवर्नर भी यही थे, जनरल भी यही थे। ठीक हो गया जी, राइट जी। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन बता दें कि खारजियों के दो अकायद क्या थे? कोई से दो अकायद बता दें। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। चलिए ठीक हो गया जी, इट्स ओके जी। आपने किसके दो अकायद पूछे? मैंने कहा था जी खारजियों के दो अकायद बता दें, कोई से दो अकायद। अच्छा सर, ये बताएं आप, जो एक इल्म है
फ़न अस्माउर रिजाल, अस्माउर रिजाल पे मारूफ किताबें जो लिखी गई हैं उनमें से 2-3 के नाम बता दें। अच्छा ये बताएं कि हमारा जो पाकिस्तान के जो मुआशरती मसाइल हैं उसमें से कोई एक मसला बता दें मेजर जो है जिसकी बुनियाद पे हम सही कर सकते हैं और उसका हल भी बता दें। सुलह हुदैबिया कब हुई है? आखिरी गजवा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उससे पहला कौन सा है? ओके ओके चलें ठीक है माशाल्लाह। ओवरऑल चूँकि कुछ आवाज़ की ख़राबी रही है आपके इंटरव्यू में और जनरल नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 1-2 चीज़ें और हैं, मैं चाहूँगा कि वो आपको जब हम आपका इंटरव्यू आई थिंक लाहौर में होना है या सरगोदा में होना फिजिकल? इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप कल मुझसे फिर मज़ीद बात कीजिएगा, आपको फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम आगाह करेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। कुछ 1-2 चीज़ें शहादत के हवाले से जो मौक़िफ़ है ना, शहादत के हवाले से मौक़िफ़ मैंने इसलिए पूछा है, ये जो आप मौक़िफ़ अपना रहे हैं ना, ये मौक़िफ़ मुनासिब नहीं है, ठीक है। इस मौक़िफ़ पे आपने इसको रिवाइज़ करना है क्योंकि सबके सामने ऐसा मौक़िफ़ हम नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि इस पे बड़े सवाल हो चुके हैं पीपीएससी में, तो ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए। लाजमी नहीं कि आपसे भी हो, चूँकि हमने कुछ क्वेश्चन करने थे और भी, मगर वो नेट की वजह से आपको कोई अच्छा नहीं चल रहा, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, वेल डन। जी नेक्स्ट जो इंटरव्यू देना चाहें जी। नेक्स्ट। हेलो जी जी लाइट का मसला हो गया था, अगर दोबारा कंप्लीट करने का है। हाँ चलें आ जाए, सवाल कीजिए सर। सॉरी सर, वो लाइट का कोई बात चली गई, पता नहीं। जी इट्स ओके जी, कोई बात नहीं। आप दोबारा हम आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो सकूत बगदाद का वाक़या है ये कब पेश आया था? सर ये 656 हिजरी में पेश ठीक आया। है। और जो मंगोलों का सीपा सलार था उसका नाम? मीटिंग एंड हो गई। वालेकुम सलाम सर। जी सर स्टार्ट हो गया, दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई सर, कीजिए। जी सर। अच्छा आपसे मैंने सवाल किया था कि सकूत बगदाद का वाक़या कब हुआ था? सर ये 656 में पेश आया और मंगोलों का जो सरदार था वो हलाकू खान था। 656 ईस्वी या हिजरी? ये हिजरी था और 1258 ईस्वी था। ठीक ओके। और ये बताएं कि लास्ट जो खलीफा था बनु अब्बास उसका नाम क्या था? इसका अल-मुस्तासिम बिल्लाह था। ठीक ओके। अच्छा आप ये बताएं कि खारजियों के कोई से 2 अकायद बता दें। सर एक तो है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब काफिर है। जी जी। और दूसरा उनका मसला कि अल इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जी। अच्छा खारजियों के साथ एक अहम जंग हुई थी हज़रत अली की, उसका नाम क्या है? सर उस जंग नहरवान हुई थी, हज़रत अली के खिलाफ थे वो लोग। अच्छा आपने सुना होगा जंग ज़ाब, जो बनु मैया की लास्ट जंग थी, इसके बाद बनु अब्बास जो था वो हुक्मरानी में आ गया। तो जो ज़ाब है ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का नाम है? ये जगह का नाम है, उधर जिधर ये जंग फाइनली लड़ी गई थी, जिधर शिकस्त हुई थी उसको मरवान सानी को, उस जगह को ज़ाब कहते हैं। आर यू श्योर? जी सर। अच्छा ये बताएं कि
हम्म। कोई से रिलेटेड है, जगह या चश्मा या कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अमीनुल उम्मत का खिताब किसको दिया गया था? अमीनुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि उनका असल नाम क्या था? अबू उबैदा का असल नाम आमिर था, आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जर्राह, और जर्राह उनके दादा का नाम था, उनकी तरह मंसूब थे। आर यू श्योर? जी सर, ठीक। आमिर इब्न अब्दुल्लाह। ठीक, ओके। अच्छा, ये बताएं कि फातिह मिस्र कौन थे? हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु। अमर बिन आस। अमर बिन आस। ठीक, ओके। अम्र इब्न अल-आस। नहीं नहीं, हाँ चलो, अमर अमर बिन आस कहें, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो खिलजी खानदान है इसका बानी कौन था? सर इसका नहीं आइडिया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि ज़ुकात ऑर्डिनेंस किसने जारी किया था? सर ये जनरल ज़ियाउल हक ठीक है, और कब? 1971 में सर। 1971? आर यू श्योर? 19 अच्छा, ये बताएं कि इस्लामिक जो है शरीयत कोड, फेडरल शरीयत कोड, ये कब बनी थी? नहीं सर इसका नहीं है। ठीक, ओके, चलिए जी, इट्स ओके। ओके सर, आप ये बताएं कि चंद दावती तहरीकें थी, तो नूरसी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से था? सर ये तुर्की से है सर, इनका ताल्लुक। अभी जो रजब तैयब उर्दवान जो हैं, इनका ताल्लुक किस पार्टी से है? सर सर नहीं आया। महदिया तहरीक किस मुल्क से थी? सर ये सूडान से थी। इसके बानी कौन है? इसके बानी थे महदी मोहम्मद नाम था। अच्छा, ये बताएं मुस्तशरिकीन कौन होते हैं? सर मुस्तशरिकीन वो मगरिब के वो लोग हैं जो मशरिक के लोग के बारे में। दो ऐसे मुस्तशरिकीन के नाम बताएं जो बाद में मुसलमान हो गए थे। सर एक तो अल्लामा असद हैं, और एक मरियम जमीला हैं। मरीम जमीला। अच्छा, ये बताएं कि हम जब उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं, उसूल फ़िक़्ह में एक जो चीज़ आती है वो क़यास आती है, तो क़यास की क्या डेफिनेशन है? सर क़यास किसी ऐसे मसले का किसी ऐसी चीज़ को का मुआजना जिसका हुक्म मौजूद ना हो, किसी ऐसे चीज़ से करना जिसका हुक्म मौजूद हो, इल्लत की। इस्लामी नज़रियाती कौंसल का अभी सरबराह कौन है? किबला याज सर। इस्लामी नज़रियाती कौंसल करती क्या है? सर अगर कोई बिल पास होता है सूबाई उससे कौमी असम्बली से सेनेट से पास होकर इनके पास भेजा जाता है, ताकि उसको ये चेक करते हैं कि ये इस्लामी कानून के खिलाफ तो नहीं है, फिर उसके बाद ये वो कानून पास। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की दो किताबों के नाम। एक तो फतावा के इब्न तैमिया सारिमुल मसलूल है, और एक वो है किताब आउनुल माबूद, ये किस मशहूर हदीस की किताब की शरह है? आउनुल माबूद सुनन नबी दाऊद की शरह से। सियासिता में 6 किताबें शामिल हैं। किस किताब पे बार बार इख्तलाफ किया जाता है, जो कि शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया है? सर इब्न माजा में, सुनन इब्न माजा में किया जाता है। इब्ने माजा को इब्ने माजा क्यों कहा जाता है? इब्न माजा को इब्ने माजा क्यों कहा जाता है? नहीं सर इसका नहीं। ओके, आपके सामने एक सूरत हाल है कि आपकी क्लास में बच्चे जो है ना वो लड़ पड़े हैं, 2 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में तकरीबन 50+ लोग हैं। अब बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है और आप अचानक आए हैं और उस सूरत हाल में आप परेशान हैं। अब फर्स्ट पॉइंट जो स्टेप आप उठाएंगे वहाँ पे, वो क्या उठाएंगे? सर सबसे पहले तो मैं रोकने की कोशिश करूंगा जो भी झगड़ा होगा, मतलब उनको कूल करने की कोशिश। मैं फ़र्ज़ कीजिए ये दोनों ग्रुप हैं
और ये भी टिक्के उठा के डंडे सोटे उठा के मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं। दरमियान में आप आएंगे तो आपको लगेगा। इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? सर इतनी शदीद होगी तो जाहिर है सिक्योरिटी को बुलाया जाएगा या दूसरे साथी को या बच्चों को बुला के पहले उनको अलग किया जाएगा, फिर उनकी बात वगैरह सुनी जाएगी। कॉलेज में, फिर फैसला जो कॉलेज के डिसिप्लिन के हवाले से प्रिंसिपल साहब अगर आपको कोई ड्यूटी लगाते हैं कि आपने गेट पे खड़े होना है, खड़े हो जाएंगे आप? सर प्रिंसिपल साहब की भी कुछ उनके मतलब उनका जो लेवल है उसके भी कुछ ना कुछ हदूद होंगी, वो उस हद तक ही चल सकते हैं। ज़ाहिर है एक उस्ताद का एक एहतराम और इकराम होता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जो चीज़ें उनकी ठीक है उनको माना जाएगा, जो हर बात पर नहीं मानी जाएगी। जीडीपी और जीएनपी में क्या फ़र्क है? नहीं सर इसमें पाकिस्तान का दूसरा कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। आपका जो ज़िला बहावल नगर है ये पंजाब के किस एरिया में वाक़या है? सर ये जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब। क्या आप जनूबी पंजाब वाले मुतमन हैं कि आपको सारे राइट्स मिल रहे हैं? मुतमईन तो नहीं है सर। क्या आपको गंदम सही रेट पे वहाँ पे नहीं मिलती? गुजारा हो रहा है। तो हम भी तो, ये वस्ती पंजाब वाले भी और ये शुमाली पंजाब वाले भी, वो भी तो कहते हैं गुजारा ही हो रहा है। तो आप भी गुजारे कह रहे हैं, इसका मतलब हम सारे गुजारा भी चल रहे हैं। जी इसका हम सारे गुजारे भी चल रहे हैं, हाँ। जी सर ऐसे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आखिरी बात है, दूसरी शादी के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? शादी करेंगे दूसरी या पहली नहीं की अभी? सर अभी तो पहली नहीं हुई, दूसरी। आपका दुख समझ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ी से कामयाब फरमाए और हर मामला आसान पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आपकी रिपोर्ट इंशाल्लाह हम दे देंगे बाद में, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आखिरी कैंडिडेट जो इंटरव्यू देना चाहे, क्योंकि इसके बाद आपकी फिक की क्लास है और लास्ट इंटरव्यू होगा अभी जी। कोई एक सिंगल कैंडिडेट जो अभी इंटरव्यू देना चाहें, क्योंकि इसके बाद फिक की क्लास है। मोहम्मद यूसुफ ज़िया साहब या अबू बकर साहब? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। यूसुफ ज़िया साहब या अबू बकर साहब या हाफिज सलमान साहब? हाफिज सलमान। आप तीनों में से अब पीपीएससी का इंटरव्यू पहले किसका है? मेरा 7 तारीख को है सर, बोला 5 को है। चलें हम आपसे अबू बकर साहब से 5 मिनट में इंटरव्यू लेते हैं जी। अबू बकर साहब आपका 5 को है, आप इंटरव्यू दें पहले। सलमान भाई आपका फिर क्लास के बाद या फिर इंशाल्लाह हम कल दोबारा शेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। अबू बकर साहब, लेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। थैंक यू सर। आई एम अब्दुल बकर, माय फादर नेम इज अब्दुल्ला। आई बिलोंग टू गुजरावाला। आई हैव डन सेशन फ्रॉम जामिया उलूम गुजरावाला 2009 एंड आई हैव डन मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम। अबू बकर साहब आप ये बताएं कि गुजरावाला की स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? गुजरावाला की स्पेशलाइजेशन जो है ना बहुत सारी चीज़ों में है, तकरीबन हर चीज़ की दुनिया के यहाँ पर। अच्छा ये बताएं कि गुजरावाला की जो अभी पॉपुलेशन है ये कितनी है? सर 22 लाख। 22 लाख। गुजरावाला में आप गुजर बरादरी बहुत ज़्यादा बैठी है, वहाँ पे आप उनको देखते भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बरादरीज़म पे हमारे वोटिंग होती है या बरादरीज़म पे हम किसी को इलेक्ट या सिलेक्ट करते हैं, तो यह क्या मुनासिब है? असल में सर यहाँ पे जमहूरी काम में और काम में तो वोटों की कम एक बरादरी ज़्यादा है, तो इस नाम में तो उनकी के जरिए आ गया तो बात है।
जमहूरी निज़ाम क्या आपके नज़दीक सही है? इसमें खामियां, इसमें खूबियां बहुत सारी हैं, लेकिन क्या में खामियां क्या हैं? जैसा कि अभी आपने ये कहा कि जमहूरी निज़ाम है, हमारा इंडिया से अलग होने का बुनियादी एक फैक्टर ही यही था कि वहाँ पे जमहूरियत में वो हैं और हम अक़लियत में हैं। तो यहाँ पे भी अगर एक बरादरी अक़लियत में रहती है और उस पर जुल्म सितम होते हैं, लाइक, ठीक है, तो फिर हमारी इस जमहूरियत का और उस जमहूरियत का क्या फ़र्क हुआ इसमें? सर देखें, हमारा जो आइन है 1973 और उसमें बकायदा तौर पर उसके बारे में कवानीन बने। 1935 के जो एक इंडिया एक्ट है उसके मुताबिक भी सारे मुसलमानों को सबको राइट्स मिले थे, मगर इसके बावजूद भी हम उस पर कायदेयात मुतमिन नहीं थे, इसलिए उन्होंने बार बार मुतालबा किया। सर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा। अब रिसेंटली देखिए श्रीलंका के शहरी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, आप हिंदू बरादरी के साथ देख ले, जबरन शादियां होती हैं। क्या क्या ख्याल आपका, ये जुल्म नहीं है? सर वो श्रीलंका के जो इतराज़ के साथ हुआ है, उसूल हदीस पे आपने कौन सी किताब पढ़ी है? शरीयत के साथ ऐसे वाक़यात हमारी पाकिस्तान उसूल हदीस पे आप अभी तक आए भी कोई ना। उसूल उसूल हदीस पे कौन सी किताब पढ़ी है? दूल्हे हदीस में मैंने खास किताब तो बड़ी दो तीन है, बस कोई एक आपने पढ़ी हो वो बता दें। अच्छा ये बताएं अबू बकर साहब, आप ज़रा जवाब जल्दी रिप्लाई करें, रिवायत और दिरायत में क्या फ़र्क है? सर रवायत और दरायत में ये फर्क है कि दरायत कहते हैं कि जो रावी के हवाले हैं, रावी के जो नाम है उनको दरायत कहेंगे, और जो खास मतन है उसको रवायत। आपके सामने एक सूरत रखते हैं कि आप कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कुछ तालिब इल्म मिलते हैं रास्ते में, जो कॉलेज का टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं, कुछ तालिब इल्म वहाँ पे खेल रहे हैं और 9 बजे आपका भी टाइम था, उनका भी टाइम था, मगर बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और आप वहाँ से गुजरते हैं, क्या आप वहाँ पे रुकेंगे या आप कॉलेज में टाइम पे पहुँचेंगे? सर वहाँ पे रुकना मेरा एक इखलाकी फर्ज है, मेरा ये तालीम के साथ तरबियत की जरूरत है, और वहाँ पर रुककर बच्चों के साथ अगर जगह होगी मैं साथ बिठा के ले जाऊँगा, नहीं तो उनको इस बात से मोटिवेट करूँगा कि आपका टाइम से हो रहा है और आपका वक्त आया हो रहा है, तो आप टाइम से कॉलेज। वो यही बात कहेंगे कि सर 9 बज गए हैं, आप खुद लेट हो गए हैं, तो आप तो टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे। वो मैं आ रहे मैं बाइक पे हूँ, मैं जैसे ही 1 किलोमीटर पहुँचा आप जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे हैं? चलें, ये जवाब अच्छा नहीं है, खैर आगे हम बात करते हैं। आप ये बताएं अबू बकर साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो लिखी जाने वाली पहली 2 किताबें हैं वो बता दें। जी वो सबसे पहले जो लिखी हुई है वो ये भी नहीं कहा क्या, लेकिन उससे पहले भी आता है तो उर्वा बिन ज़ुबैर जो किताब है सीरत से लिखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे एक सीरत तो नबी लिखी गई अल्लामा शिबली नुमानी की, उस सीरत की किताब का जरा तारुफ करवा दें। अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत पर जो किताब लिखी उसकी 6 जिल्दें और 2 जिल्दें उसी तरह मकतूब है, और बाकी 4 जिल्दें जो है ना सलमान। तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क है? ये जिल्दों के अंदर में सारी तकदीर और तदबीर में फ़र्क ये है कि तदबीर कहते हैं कि इंसान अपनी बिसात के मुताबिक तदाबीर अख्तियार करे और नतीजा अल्लाह से हो। हज उम्रा के लिए क्या मर्द और औरत पे एहराम फ़र्ज है या वाजिब है या जस्ट जायज़ है? एहराम फर्ज है मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी चादर डाले।
औरत के लिए हराम नहीं है? औरत के लिए भी हराम है। चादर का बड़ी चादर का लेना और मर्दों के लिए दो चादरें वो फर्ज है। अच्छा ये बताएं कि ग़ज़वा-ए जो है मूता, इसको हम सरिया कहेंगे या ग़ज़वा कहेंगे? आवाज़ आ रही सर? हेलो सर आ रही है। चलिए आप सवाल करें। सर सवाल करते हैं। जी अबू बकर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है आपको? इंटरव्यूज़ हैं वो हम कल दिन के वक्त करेंगे। अभी आई थिंक नेट का इशू आ रहा है आगे उनको भी, तो अभी क्लास ख़त्म होती है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ के हवाले से आप सारे रेडी हो जाएं। इस वजह से हम ज़रा ऑनलाइन इंटरव्यू कम लेते हैं, इसमें परेशानी होती है नेट की वजह से। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।